सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी आरोपी के अदालत कक्ष में मौजूद न होने पर मुकदमा वास्तव में कब और कैसे आगे बढ़ सकता है। उच्च न्यायालय ने एक उद्घोषित अपराधी या प्रोक्लेम्ड अफेंडर के लिए धारा 356 की अनिवार्य शर्तों को बहुत ही बारीकी से स्पष्ट किया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अदालत सीधे एक तरफा फैसला सुना देगी। इसके लिए बहुत ही कड़े और क्रमिक कदम उठाए जाते हैं। पहला कदम, आरोप तय होने की तारीख से कम 90 दिनों तक प्रतीक्षा की जाती है। दूसरा कदम, कम से कम 30 दिनों के अंतराल पर 2 लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाते हैं। और तीसरा कदम, एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया जाता है जिसमें पेश होने के लिए 30 दिन का स्पष्ट समय दिया जाता है। यह लंबी प्रक्रिया इसलिए है ताकि फरार व्यक्ति को सरेंडर करने का हर संभव कानूनी अवसर मिल सके। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कल को कोई ये दावा न कर सके कि उसे मुकदमे का पता ही नहीं था, सार्वजनिक अधिसूचना के नियम बहुत व्यापक रखे गए हैं। अभियुक्त के अंतिम ज्ञात पते के क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक अखबार में नोटिस छापना, रिश्तेदारों को सूचना देना, स्थानीय पुलिस स्टेशन में नोटिस लगाना और उसके घर पर सूचना चिपकाना, ये सभी बेहद अनिवार्य कदम हैं। लेकिन न्यायिक निष्पक्षता भी बहुत अहम है। अगर फरार अपराधी का अपना कोई वकील नहीं है तो अदालत मूक दर्शक नहीं बनी रहती। ऐसे में राज्य अपने खर्च पर एक एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त करता है। यह अधिवक्ता सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करता है और अनुपस्थित व्यक्ति का पूरी मजबूती से बचाव करता है ताकि न्याय का तराजू संतुलित रहे। और अगर इस अनुपस्थिति में मुकदमे के दौरान किसी को दोषी ठहराया जाता है तो उस अपराधी के पास सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 3 वर्ष की सख्त समय सीमा होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अपील दायर करने के लिए उस व्यक्ति को अदालत के सामने शारीरिक रूप से आत्मसमर्पण करना ही होगा। दूर बैठकर छिपकर अपील करने का सिस्टम अब रुकने वाला नहीं है। न्याय का पहिया तेजी से घूमता रहेगा। अब आते हैं दूसरे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बीएनएसएस की सख्त कानूनी समय सीमाएं, यानी एफआईआर से लेकर आरोप तय करने तक की तेज गति। फैसले के पैरा 83 में जांच के लिए जो टाइमर सेट किया गया है वो सच में अभूतपूर्व है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई ईएफआईआर पर महज 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यौन अपराधों के संवेदनशील मामलों में तो और भी सख्ती है। चिकित्सा रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर आ जानी चाहिए और बलात्कार जैसे मामलों की पूरी जांच 2 महीने में हर हाल में खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा 3 से 7 वर्ष की सजा वाले अपराधों की प्रारंभिक जांच के लिए सिर्फ 14 दिन दिए गए हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पुलिस को अब हर 90 दिनों में पीड़ित को जांच की प्रोग्रेस बतानी ही होगी। फाइलें अब थानों में धूल नहीं खा सकती। और अदालत के अंदर वहां भी ये टाइमर चालू रहता है। अभियुक्त के पहली बार उपस्थित होने के महज 14 दिनों के भीतर उसे पुलिस रिपोर्ट और सभी दस्तावेज सौंपने होंगे। कोई देरी नहीं। आरोप तय करने के लिए पहली सुनवाई से सिर्फ 60 दिनों का समय है और सुपुर्दगी या कमिटमेंट की कार्यवाही 90 दिनों में पूरी होनी चाहिए, जिसे विशेष कारणों से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे अगर डिस्चार्ज का आवेदन देना है तो वो भी 60 दिनों के भीतर फाइल हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाके बेवजह लटकने वाले मामलों का दौर अब खत्म हो रहा है। एक बार अंतिम बहस पूरी हो गई तो फैसले के लिए कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी। पीठासीन अधिकारी को अधिकतम 30 दिनों के भीतर, जी हां, सिर्फ 30 दिनों में निर्णय सुनाना होगा, जिसे अधिकतम 45 दिन तक ही खींचा जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर इसे ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा अगर प्ली बार्गेनिंग करनी है तो उसके लिए भी आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर ही आवेदन करना होगा। चलिए अब रुख करते हैं इस पूरे कानून के सबसे क्रांतिकारी बदलाव की तरफ,